जमल, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही। इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? फारिस। और क्या? फारिस? क्यों? क्या हुआ? फारिस बहुत चेंज हो गया। पहले तो इतना जॉली और फ्रेंडली हुआ करता था। मुझे अरीबा के बारे में भी यही लगता था। क्या हुआ है? वो जो तुम फेस कर रही हो, मुझे लगता है हम दोनों बहन भाइयों के साथ एक ही गेम हो रही है। रियली? या तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यार, अरीबा तो मेरा फोन ही नहीं उठाती, मुझसे बात ही नहीं करती, और अगर गलती से फोन उठा भी ले तो फौरन से फोन बंद कर देती है। रोहान, अरीबा जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ लड़कियाँ लड़कों से ऐसे बातें नहीं करती। उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। यार क्या समझने की कोशिश करो जमल? मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वो मुझे ये सारी बातें समझाएगी, तभी तो मैं समझूंगा ना। रोहान, तुम मिलने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो फोन पर भी बात नहीं कर सकती। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली इतनी बोल्ड नहीं है। इतनी बैकवर्ड भी नहीं। वो बैकवर्ड नहीं है, हम एडवांस है। और तुम मुझसे ज्यादा अरीबा को नहीं जानते। अरीबा बहुत शाय है। यार फिर तो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकती। मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ ना उसकी, अगर तुम सिर्फ इसी को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो इससे बड़ी अंडरस्टैंडिंग और कोई नहीं होगी। ठीक कह रही हो तुम। और फारिस को लेके भी तुम इतनी ज्यादा परेशान मत हो। ही इज अ बिजनेसमैन, वो अपने बिजनेस में बिजी होता है। एंड बिसाइड्स ही स्टिल लव्स यू। अभी मेरी अरीबा से बात हो रही थी, वो मुझे बता रही थी कि फारिस इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू। रियली? या अरीबा ने ये कहा है? यस। चलो अब तो खुश हो गई हो ना, अब अपना मूड ठीक करो और फोन से पहले सो जाओ। चलो। अरीबा की वालदा तो बहुत खुश हुई जब मैंने अरीबा का हाथ मांगा। तो खुश तो होना ही था, इससे बढ़कर चाहिए क्या था उन्हें? इतना बड़ा घर है हमारा, रोहान पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है। फिर भी लड़की वालों के 100 तरह के सवाल होते हैं। हमने भी जब जमल का रिश्ता किया है तो कितनी सोच विचार की थी। हालांकि फारिस तो हमारा देखा भाला बच्चा था। क्या तो तुम ठीक रही हो। अच्छा सुनो, उन्हें भी दावत देनी थी ना कि वो भी हमारे घर आते। मैंने कहा था, वो कह रही थी कि वो 1-2 दिन के बाद आएंगी अपनी बहन के साथ। और ये बताओ, जबल तो खुश है ना? बहुत खुश। और रोहान मियाँ? उसका तो पूछे भी मत, अभी भी अरीबा से ही बातें कर रहा था फ़ोन पे। अच्छा, लगता है हमें जमल से भी पहले रोहान की शादी करनी पड़ेगी। ऐसा ही लगता है। अरीबा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो से तो मुझे सच सच बताओगी, क्या फारिस मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है? सरप्राइज? किसने कहा? रोहान ने। कल तुम्हारी रोहान से बात हुई थी ना? ओह हाँ, याद आया। तो फिर क्या है? पता नहीं, फारिस बस मुझसे तुम्हारी पसंद और नापसंद का पूछ रहा था। मुझे लगता है कि फारिस मेरे लिए कोई गाड़ी खरीद रहा है। गाड़ी? हाँ, शुमाइला आंटी ने कहा था। और फारिस जानता है कि मुझे गाड़ियाँ कितनी पसंद है। चलो फिर कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं। चलो। ये मिठाई किस बात की? वो खदीजा बाजी, अरीबा की बात पक्की कर दी है। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं खदीजा बाजी, आपको अपनी खुशियों में शामिल करने आई हूँ। हाँ, कैसी खुशी? कहाँ बात पक्की की है? वो अरीबा की सहेली जमल के घर उसके भाई से रिश्ता तय किया। हाँ, अच्छा, इसीलिए इनकार किया था खुर्रम को। लंबा ही हाथ मारा है। कसम से खदीजा बाजी, मुझे नहीं मालूम था, मुझे सब बाद में पता चला। अच्छा बस बस, जाओ खुश रहो। खदीजा बाजी, आप अब तक नाराज हैं? आपने तो मुझे माफ कर दिया था। जा, नाराज नहीं हूं मैं। अरीबा अगर मेरी बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा बाजी।
खुर्रम कहाँ है? बस यही कहीं होगा, दुबई जा रहा है। अच्छा, अब तुम ही समझाओ ना, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। अच्छा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम्हारी रूहान से क्या क्या बातें हुई? तुम क्यों पूछ रही हो? नंद बनकर नहीं पूछ रही, फ्रेंड बनकर पूछ रही हूँ। कुछ नहीं, बस वो बोलता जा रहा था और मैं सुनती जा रही थी। तो तुम भी कुछ बोल देती। मैं क्या बोलती यार? अरीबा, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें इन बातों का कुछ पता ही नहीं है? जमल, मैं बस थकी हुई थी। और रूहान तो कहते हैं कि तुम हमेशा ऐसी बात करती हो जैसे तुम कोई स्ट्रेंजर हो। अच्छा, तो रोहान तुमसे मेरी शिकायत कर रहा था? शिकायत नहीं कर रहा था, सिर्फ बता रहा था। बात तो एक ही है। मेरे सामने तुम अपने भाई को डिफेंड कर रही हो और मुझे वार्न कर रही हो। अरीबा, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैं रूहान को अच्छी तरह से जानती हूँ। रूहान बहुत सेंसिटिव है, वो ये छोटी छोटी बातों को फील करता है और फिर ओवरथिंक करता है। तो अगर रोहान सेंसिटिव है तो उसमें मेरा क्या कसूर है जमल? मैं थकी हुई थी यार। अरीबा, मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। आई एम सॉरी। अब मैंने सॉरी करने को भी नहीं कहा। मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोल रही, मेरी तरफ से रोहान को बोल देना। तो तुम खुद कह देना। ओके। गुड, चलो मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों जमल आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी है। Why? वो चाहती है कि मैं उसके भाई से ऐसे बातें करूं जैसे जैसे मैं तुमसे करती हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था ये रूहान का किस्सा खत्म करो। जमल का किस्सा मैं खत्म कर लूं, लेकिन तुमसे ये काम ना हो सका। वैसे मुझे हर बात पे ब्लेम करती हो। हाँ, नहीं हो सका मुझसे। मैंने इतनी कोशिश की है लेकिन वो पागल आशिक मेरी जान ही नहीं छोड़ता। अब वैसा ही करो जैसे जमल चाहती है। क्या मतलब है? मैं उसके भाई से चिट चैट करूं, उससे मोहब्बत भरी बातें करूं? सिर्फ प्रिटेंड करो। लेकिन क्यों? जमल को शक पड़ सकता है, रूहान तुमसे बदजान हो सकता है। अभी हम कोई मैस संभालने की पोजीशन में नहीं है। मिस्टर फारिस, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैस मुझसे मोहब्बत करना ही था। मेरी मोहब्बत मैस नहीं है, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। अभी मैं कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं हो रही। फारिस, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारी जिंदगी कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं होगे। तुमने मेरे साथ रहना है ना? हाँ। तो फिर चलो, अपने घर चलो, अपना सामान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? हम मेरे दोस्त के फ्लैट में रह रहे हैं। नहीं फारिस, ये ठीक नहीं होगा। अम्मी मुझसे सारी जिंदगी बात नहीं करेंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो, हर चीज ठीक हो जाएगी और हमारे हक में होगी। ऐसा ही हो तो बेहतर होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे कॉल कर रही हो। क्यों? इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, ऐसे ही। अच्छा रोहान, तुम कह रहे थे ना तुम्हारे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? हाँ, कहा तो था मगर तुमने फौरन से इनकार कर दिया। नहीं, अब मैं तैयार हूँ। बताओ कब है पार्टी? कल शाम को। तो फिर ठीक है, मुझे कल शाम को घर से पिक कर लेना। अच्छा चलो, दैट्स गुड। अगर कहती हो तो मैं जमल को भी साथ ले लेता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो तो बस फिर ठीक है, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। वारिस अब कैसा काम कर रहा है ऑफिस में? भाई वारिस ठीक ही काम कर रहा है। क्यों, क्या हो? कुछ नहीं,
बस उसे ज़रा मसरूफ़ करें। क्यों? वैसे ही बस काम में दिल लगा ले तो तभी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा ना। और फिर वैसे भी अब चंद दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वो हमारी अकलौती औलाद है, चंद दिन एंजॉय कर ले तो कोई बुरी बात नहीं है। उसका बाप है ना कमाने के लिए। वारिस, ये क्या बात हुई? पेरेंट्स ने सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना ना। उसे अपने ऑफिस के काम में बिजी करें, ये भी तो ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता है ना। अच्छा, और क्या, जब देखो बस ऐसे ही दाएं बाएं घूमता हुआ नजर आता है। तुम फिक्र ना करो, बात करता हूँ मैं सलमान से, करते हैं आपके बेटे को बिजी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सादिया, आप कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ नुहान भाई। चलो आओ ना अंदर चल के बैठते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली आंटी मेरे दोस्त ने बर्थडे पार्टी की है और मुझे थोड़ी जल्दी है। मैं अरीबा को पिक करने के लिए आया था। आई होप आपको कोई एतराज़ तो नहीं? तुम्हारी वालदा ने सुबह फ़ोन करके मुझसे बात कर ली। नहीं, मुझे एतराज़ तो कोई नहीं है, लेकिन बेटा वापस जल्दी आना होगा। जी बिल्कुल। सादिया, जाओ जाके बहन को बुलाओ। जी अम्मी। और बता, रोहान भाई आ गए? हाँ बस मैं भी तैयार हूँ। एक बात कहूँ, इस वक्त आपकी मुनाफिकत पर शदीद हैरानगी हो रही है मुझे। शक्ल तो अच्छी है ही, कभी गलती से बात भी अच्छी कर लिया करो। वैसे ग्रीन कलर काफ़ी सूट करता है। थैंक यू। है मैम, इनसे मिले, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे भाई राफेल हैं। हेलो। हाय। सो डू यू लाइक द पार्टी? नॉट रियली। क्यों? आपको तो पता है मुझे ऐसी जगहों पे जाने का शौक नहीं है। रोहान। हाँ आया, एक्सक्यूज मी गाइस। बचपन का दोस्त है मेरा, इज रियली नाइस गाय। ही इज। आपको उसकी क्या बात पसंद आई? रोहान मेरी पसंद नहीं है, मेरी फैमिली की चॉइस है। ओह, केक कब तक कटेगा? क्यों, कोई जल्दी है आपको? हाँ मुझे घर जाना है। रोहान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता? नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर? रोहान। हाँ। कितनी देर लगेगी? यही कोई 2-3 घंटे। बहुत देर हो जाएगी, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। जल्दी कर लेते हैं, आप हुक्म करें। प्लीज। श्योर, चल चलो। मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसकी बात कर रही हैं? वही जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। ओह राफेल, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसके बात करने का अंदाज, उसके देखने का अंदाज, एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है। यार डोंट टेक हिम टू सीरियसली, वो बेचारा थोड़ा जजमेंटल है। जजमेंटल इंसान अपनों के लिए होता है, उनके लिए होता है जिन्हें इंसान जानता है। वो मुझे अच्छी तरह जानता तक नहीं। यार डोंट वरी अबाउट इट, वो एक्चुअली ना मुझे लेके थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। ही केयर्स टू मच अबाउट मी। क्यों? भाई क्योंकि अब आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं, शायद इसीलिए। ओह, तो अगर उसे इतनी ही फिक्र है तो अपनी बहन की शादी करवा दे तुमसे। व्हाट? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ऐसी सोच भी रख सकती हैं। हाँ आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके। थैंक्स। हाँ हाँ आ जाए बस। जी जी जी, चौथा मकान ही है। ओके, अल्लाह हाफिज। वापस कब आओगे बेटा? पता नहीं, जब दिल भर जाएगा तो आ जाऊंगा। जब तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी? मुझे कॉल कर लीजिएगा।
अच्छा सुनो, जब मैं बुलाऊंगी तो आओगे ना? आ जाऊंगा, मगर इल्तिजा करता हूँ कि मुझे वापस मत बुलाइएगा। खैर, टैक्सी आ गई, मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुरम भाई चले गए। खुरम भाई चले गए। कहाँ? बाहर, दुबई। अच्छा, आपको उनके जाने का जरा दुख नहीं हो रहा? मुझे क्यों दुख होगा? दुबई गए, दुनिया छोड़ के नहीं। और वैसे भी अगर वो दुनिया छोड़ के भी चला जाता ना, मुझे कोई दुख नहीं होता। अभी क्या कह रही हैं आप? खतीजा खाला ने अम्मी से नाराजगी खत्म कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे खत्म करेंगी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। वैसे तुम्हें खुरम की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हमारे इकलौते कजन थे वो, के साथ कितने खुशगवार दिन गुजारे हमने। ईद पर, त्योहार पर, शादियों पर। एक खुरम भाई का तो साथ होता था। तुम्हें इतना अच्छा लगता है खुरम, तो तुम क्यों नहीं कर लेती इससे शादी? अरे बापी, मैं खुरम से शादी कैसे कर सकती थी? वो तो आपको पसंद करते थे। आप इतनी नादान तो नहीं थी अरीबा आपी कि खुरम भाई की फीलिंग्स को समझ ना सकती। लेकिन दौलत ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आया। अच्छा रहा आज का दिन ना, बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। अरे कैसे थक गए हैं। अरे अरीबा, तुम यहाँ? फारिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो शॉपिंग कर रहा था। तो तुम जमल के साथ आते ना। वो दरअसल हम जमल के लिए ही शॉपिंग करने आए। फारिस ने मुझे कहा कि तुम साथ चलो, जमल के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो तुम मुझसे कह देते। वो रीबा जमल की दोस्त है, मुझे लगा उसकी पसंद बेहतर जानती होगी। ठीक है, तो फिर कुछ परचेज किया? क्या? गिफ्ट और क्या? हाँ वो नहीं, अभी बस करने जा रहे थे। चलो फिर जल्दी से करो, हमारे साथ इकट्ठे ही घर चलो। जी अच्छा। रीबा वहाँ ज्वेलरी स्टोर है, जरा देखते हैं। जी। आजकल के बच्चे भी ना। हाँ लेकिन मुनज़्ज़ा, तुम्हें कुछ ये नामुनासिब नहीं लग रहा? क्यों? I mean, इस तरह से अरीबा को लेकर फारिस यहाँ पर आ गया है। अब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसमें नामुनासिब लगने की क्या बात है? वो जमल के लिए गिफ्ट लेने आया है ना अरीबा के साथ। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को एक साथ देख ले तो क्या समझेगा? अरे कुछ नहीं होता, तुम खामखा में इतना नेगेटिव सोच रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, रिलैक्स। मैं भी शायद तुम ठीक ही कह रही हो। हाँ चलें फिर। चलो वहाँ चलते हैं।
कैसा है ये? मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे लिए नहीं, जमल के लिए। अच्छा, तो हम यहाँ जमल के लिए शॉपिंग करने आए हैं? अरे रीवा, समझने की कोशिश करो। मॉम ने हमें देख लिया है, अब मैं घर जाऊंगा, वो पूछेंगे क्या लिया है मैंने जमल के लिए। अरे हाँ सॉरी, तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, ले लो, लेकिन देना मत। नहीं दूंगा। अरीबा आपी की बात तय हो गई है क्या? तुम्हें किसने बताया? क्या हो गया सादिया, हम एक ही तो मोहल्ले में रहते हैं, इतना तो पता चल ही जाता है। वैसे तुम्हारी अम्मी ने ही कल मेरी अम्मी से जिक्र किया था। हाँ हो गया था। कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं। अच्छा, खैर आज मुझे घर जल्दी जाना है। क्यों, खैरियत? हाँ यार, मैंने जॉब जो शुरू कर दी है तो अब घर जल्दी जाना पड़ता है। कैसी जॉब? घर के करीब ही एक सिलाई सेंटर है, अम्मी के साथ वहाँ जाती हूँ तो डेली के पैसे मिल जाते हैं। क्यों, पे नहीं मिलती तुम्हें? यार रोज़ाना के पैसे मिल जाते हैं, यही बड़ी बात है। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं भी इतने कामों में माहिर नहीं हूँ। ये भी है। वैसे तुम कॉलेज से घर जाने के बाद फ्री होती हो पूरा दिन? हाँ, बस पढ़ती रहती हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे घर के हालात भी कोई ख़ास नहीं है, तो तुम भी कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? मैं ये नहीं कहती कि मेरी इस तरह एक सिलाई सेंटर में काम करो, तुम किसी अच्छे ऑफिस में जॉब कर सकती हो। मेरी क्वालिफिकेशन तुम्हारे सामने है मरियम, आजकल तो कोई एमए वाले को नहीं पूछता, मुझ आईकॉन वाले को कौन पूछेगा? कह तो तुम सही रही हो, अगर एक दो कोर्सेज कर लो तो वैसे बात बन सकती है। कैसे कोर्सेज? भाई बता रहे थे कि आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बड़ा चर्चा है। मैं तो कहती हूँ तुम भी वही कर लो, आगे तुम्हारी किस्मत, जितनी मेहनत करोगी उतनी कामयाबी। सोचती हूँ। वैसे एक कोर्स के कितने पैसे लगते हैं? भाई बोल रहे थे 10,000 तक तो लगेंगे। 10,000? भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, अम्मी से बात करनी पड़ेगी। देख लो, तुम्हें अरेंज तो करना ही पड़ेगा। कुछ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, क्या बात है बेटा? कुछ पैसे होंगे आपके पास? किस चीज़ के लिए? बस चाहिए। अब तुम भी अरीबा के नक्शे कदम पर चल पड़ी। अपने नहीं मांग रही अम्मी। तो फिर किसके लिए मांग रही? मेरा मतलब है कि मुझे ही चाहिए, पर क्या पर? मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ अम्मी। किस लिए? वो करके कोई जॉब कर लूँगी। ना भाई, मुझे नहीं तुमसे कोई जॉब करवानी। अरे अम्मी, लेकिन मुझे तो करनी है ना, इस घर के हालात बदलने के लिए, आपकी और अपनी जिंदगियों को आसान करने के लिए। क्यों इतना हल्कान हो रही हो तुम? पहले तुम सारा सारा दिन तो पढ़ती रहती हो। अम्मी, आप भी तो हल्कान होती रहती हैं हमारे पेट भरने के लिए। अरीबा के बाद ना मैंने तुम्हारी शादी करनी है। अम्मी शादी भी हो जाएगी, पहले कोर्स तो करने थे, और वैसे होंगे तो शादी होगी ना। अब अरीबा बाजी का रिश्ता भी इतने बड़े घर में तय हुआ है, वहाँ के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। अम्मी प्लीज करने देना। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000? सादिया, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, होते तो मैं जरूर दे देती। अभी तो कमेटी निकलने में भी 6 माह पड़े। क्या ये किसने तैयार की है ये फाइल? सर वो फारिस सर ने। फारिस? जी सर।
कहाँ है फारिस? अपने रूम में है सर। What is this, फारिस? क्या है ये? क्या है डैड? तुम नए प्रोजेक्ट की अथॉरिटी चाहते हो? और से देखो मेरी तरफ, देखो मैं अभी जिंदा मारा नहीं फारिस। डैड ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? डैड वो हैदर अंकल इस प्रोजेक्ट का हेड अपने बेटे को बना रहे हैं। आप जानते हैं दानियाल मेरा दोस्त है, उसी का मशवरा था कि हम दोनों साथ काम करें। आई थिंक ही इज मोर कंफर्टेबल विद मी, तो मैंने सोचा कि खुद ही प्रोजेक्ट हेड कर लूँ। बस इतनी सी बात है डैड। तो दानियाल ने ऐसा कहा? जी। तो ठीक है, तुम दानियाल को इनकार कर दो, हम उनके साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। डैड आप क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा करो। अरे भाभी, कुछ पैसे होंगे आपके पास? कितने? बोलो। 10,000। इतने पैसे क्या करने हैं तुमने? बस मुझे चाहिए। ठीक है, मेरा पर्स लेकर आओ। ये लो 10,000। इतने पैसे थे आपके पास? हाँ। फारिस ने दिए? तुम इतने सवाल मत किया करो, पैसे मिल गए ना, जाओ। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसे पहले वहां रखो, फिर। आप अभी तक सोए नहीं? ओ, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही है। क्या बात है फारिस, आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। खाना भी आपने ठीक से नहीं खाया। नहीं शुमाइला, कुछ नहीं है। कुछ तो है। शुमाइला, फारिस की हरकतें कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने ही बेटे की शिकायत उसी की माँ से लगाऊं। अभी इस वक्त आप फारिस की माँ से नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। बताएं ना। देखो, हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे थे, मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन शायद फारिस नहीं चाहता उस प्रोजेक्ट में मेरी इंटरफेरेंस। वो चाहता है कि वो ये प्रोजेक्ट अकेला हैंडल करे, तमाम इख्तियारात उसके पास हो। ये फारिस ने खुद कहा है आपसे? नहीं, फारिस ने नहीं कहा, लेकिन मैं उसकी बात समझ गया। फारिस ऐसा क्यों करेगा? आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं 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 शुमाइला, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेसमैन। करियाने की एक छोटी सी दुकान से लेकर यहां तक का सफर बहुत लंबा था। इस सफर में न जाने कितने लोगों से मिला हूं, कितने लोगों को टैकल किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे के दिल की बात नहीं समझ पाऊंगा? मैं बात करूं फारिस से? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि
तमाम बिजनेस जो है वो फारिस को हैंड ओवर करता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी तो सब कुछ फारिस ही का है। अगर वो ये चाहता है तो यकीन करो, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा ना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शुमाइला, मैं तुम्हारे इस कदर शिद्दत से इनकार करने की वजह जान सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं बता सकती। अम्मी, अम्मी। हाँ। आज मैं जरा कॉलेज से लेट आऊंगी। क्यों? मरीम के साथ एक सेंटर जाना है कोर्स का पता करने। आपको कल बताया तो था। मैंने भी तुम्हें कल बता दिया था कि पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे अरीबा आपी ने दे दिए हैं। अरीबा ने? अरीबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो कह रहे थे कि उन्हें जमल आपी ने दिए हैं ताकि वो उनकी शादी पे अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवा सके। पागल लड़की है, आती है तो समझाती हूँ उसको कि इस तरह जमल से पैसे ना लिया करे, अच्छा नहीं लगता। ये अपना नहीं तो कम से कम इस घर की इज्जत का कुछ ख्याल कर ले। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। जी मैम, क्या बात है? कौन है वो लड़की? आप उससे मिलना चाहती हैं? नहीं, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि कितनी चालाक और मक्कार लड़की है वो। अभी इस घर में आई नहीं है और अभी से वो तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे नाम करने की प्लानिंग कर रही है। ये आपको किसने कह दिया? माँ हूं तुम्हारी, अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो आजकल तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये सब उसी के कहने पे कर रहे हो। मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं अपने शौहर की मेहनत की कमाई उस लड़की को इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगी, और ना ही तुम्हारी पॉकेट में इतनी आसानी से जाने दूंगी, माइंड यू। अरीबा, ये चादर कैसी है? अच्छी है। किसी भी प्लेन आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, है ना? ओ, मैं तो तुम्हें दिखाना ही भूल गई। ये वाला ड्रेस देखो, ये मेरे पापा के फ्रेंड ने कनाडा से भेजा है, मेरा वेडिंग गिफ्ट। कैसा है? बहुत खूबसूरत। तुम्हें पसंद आया? हाँ। पसंद आया तो रख लो। क्या हो गया? मैंने तो बस ऐसे ही कहा। ऐसे क्यों कहा था? अगर पसंद आया तो रख लो। तुमने पहना मैंने पहना एक ही बात है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, मैं ये रख लूं? अरे भाई, ये ड्रेस नहीं दे सकती मैं। क्यों? ये ड्रेस शुमाइला आंटी ने दिया है मुझे। उन्होंने कहा है कि मैं मेहंदी पे यही ड्रेस पहनूं। अब अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी तो अजीब लगेगा, और हो सकता है कि शुमाइला आंटी माइंड करें। फिर तो मैं ये ड्रेस जरूर लूंगी। अरीबा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ।
अच्छा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलकर कुछ खाएं? हाँ हाँ चलो। चलो। ये ड्रेस शुमाइला आंटी ने दिया है मुझे। उन्होंने कहा है कि मैं मेहंदी पे यही ड्रेस पहनूं। अब अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी तो अजीब लगेगा और हो सकता है कि शुमाइला आंटी माइंड करें। अरे वाह, रोहान तो नहीं आया, तुम कहो तो ड्राइवर से देखो तुम्हें छोड़ा है। ठीक है। चलो फिर। सुनो, तुम्हारे रूम में मेरी शॉल रह गई है। चलो फिर तुम शॉल ले आओ, मैं तब तक ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाल दे। ओके ओके। जो चीज मेरी नहीं वो किसी की नहीं। I'm so sorry समल, मेरी वजह से तुम्हारा इतना खूबसूरत ड्रेस जल गया। अरे कोई बात नहीं अरीबा, आई डोंट केयर अबाउट द ड्रेस। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो ड्रेस तुमने एक बार भी नहीं पहना था। कुछ नहीं होता अरीबा, जो होना था वो हो गया। सुनो, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवाती हूँ, ठीक है? चलो। मिसेस सादिया, जी अम्मी। आज तुमने बड़ी देर लगा दी। अम्मिया को बताया तो था, एक कोर्स का पता करने जाना है। हाँ सच, कर रही कोर्स का पता? जी, बल्कि आज मैंने पहली क्लास भी ले ली। अच्छा, फिर तो सारे पैसे लग गए होंगे। जी अम्मी, सारे पैसे लग गए। चलो कुछ सीख लेना, ये ना हो अरीबा की तरह तुम भी मेरे पैसे बर्बाद कर दो। सीख जाऊंगी मैं, आपकी दुआ होगी ना, सब सीख जाऊंगी। अरीबा आपकी कहाँ है? जमल के घर गई है। खैरियत? हाँ, उसकी शादी जो होने वाली है, कुछ चीजें देखने के लिए गई थी। अच्छा सुनो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। जी अम्मी। ये अरीबा आप भी पता नहीं क्या खेल खेल रही है। फारिस, कहाँ जा रहे? वो दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आपको कोई काम है मुझसे? मैंने तुमसे ये पूछना था कि तुम अपनी शादी की शॉपिंग खुद करोगे या तुम्हारे बिहाफ पे मैं कर लूं? जवाब दो फारिस। मैं खुद ही कर लूंगा। तो फिर जरा जल्दी कर लेना। क्यों, ऐसे क्या चलती? देखो, तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी ना तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे जमल का वेडिंग ड्रेस लेना है। यू नो द कलर स्कीम थिंग। अच्छा, क्या बात है, हमारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, अब मैं जाऊं? What's wrong with him? क्या हुआ फारिस, परेशान लग रहे हो, कॉफी भी नहीं पी रहे? तुमने अब नोट किया कि मैं परेशान हूँ? क्या हो गया है, क्यों परेशान हो, बताओ। डैड को सब पता चल गया। किस बारे में? वही जो मैं अपने अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था, उसके बारे में, और जो नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहा था उसके बारे में भी। फारिस, अब क्या होगा? I don't know, Arita.
हारिस प्लीज कोई हल निकालो। बहुत सोचा है यार। फारिस अब तो शादी के भी दिन करीब आते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अरीबा, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो ठीक है, मुझे बताओ, मैं शुमाइला आंटी से खुद बात करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? मुझे घर से निकलवाना चाहती हो क्या? तो तुम क्या उसी घर में रहना चाहती हो जमल के साथ? अभी कुछ दिन है, मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, अगर तुमसे कुछ ना हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं घर की छत से कूद के जान दे दूं या फिर पंखे से लटक के मर जाऊं। अरीबा ऐसी बातें क्यों करती हो? तो फिर कैसी बातें करूं? मैं तुम्हारे पास टेंशन खत्म करने के लिए आता हूं, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। क्योंकि मैं अकेली परेशान नहीं रह सकती मिस्टर फारिस। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बताओ, कुछ खाओगी? हाँ, जहर ला दो। वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। फारिस मजाक कर रहा हूँ यार। चलो अब इस बात पे तो मुस्कुरा दो। क्या बात है सलमान साहब, आपने मुझे ऑफिस का वर्कर समझ रखा है? मैं ओनर हूँ यहाँ का। सर इसमें कोई शक नहीं है कि आप यहाँ के ओनर हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है सर? आप मुझे एक वर्कर की तरह किस तरह काम दे सकते हैं? सर हम सब यहाँ मिलजुल कर ही काम करते हैं ना। मुझे तो इस तरह काम दिया जा रहा है जैसे मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ। सर ये सब वारिस सर के कहने पे किया जा रहा है। थैंक यू सर। अरे वाह, शादी के कार्ड आ गए। शादी के कार्ड भी आ गए? हाँ, खोल के देखो कैसे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जमल। थैंक यू। और तुम दोनों ने लाजमी आना है शादी पे। जरूर, क्यों नहीं। शादी के बाद कॉलेज तो नहीं आओगे ना? नहीं यार, प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी। चलो कोई नहीं, अरीबा तो हमारे साथ ही होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर अरीबा की भी शादी हो जाएगी। और ये ब्याह कर तुम्हारे घर चली जाएगी। डैड, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे यहाँ किसी वर्कर की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? मुझे किसने कहा? कहा नहीं, किया जा रहा है। सलमान साहब कर रहे हैं और आपके कहने पर कर रहे हैं। देखो, ये जो कुछ भी किया जा रहा है तुम्हारी बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, ताकि तुम बिजनेस को बेहतर तरीके से समझ सको। ओह कम ऑन डैड, मैं यहाँ इंटर्नशिप पर नहीं हूँ, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ आपके साथ। बिजनेस के हवाले से सब जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा फारिस, तुम इतने गुस्से में क्यों? I feel insulted, Dad. डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, ये सोच आपके जहन में किसके कहने पर आई है? मैंने कहा ना, फिक्र ना करो, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे जानना है कि किसके कहने पर आपने सोचा इस तरह? तुम्हारी माँ ने। मॉम?
फारिस आखिर कब बात करोगे तुम अपने घर वालों से? रीबा, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सिचुएशन समझने की कोशिश करो। 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म है और फिर तुम्हारी शादी, और तुम मुझे कह रही हो कि समझने की कोशिश करो। तो फिर तुम बताओ क्या करूं मैं? ये तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई थी और तुम्हें जमल से शादी करनी थी तो मुझसे कोर्ट मैरिज ना करते। तब तुम्हें मेरी मोहब्बत की गारंटी चाहिए थी, भूल गई तुम? याद है मुझे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। घर छोड़ने की बात करता हूँ वो भी तुम नहीं मानती। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ दर बदर होने के लिए शादी नहीं की थी। मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी फारिस। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। तो फिर तुम्हें बताओ क्या करूं मैं? अपने घर में जाकर सबको सब सच बता दो। वाह, जानती हो फिर क्या होगा? मॉम डैड मुझे घर से निकाल देंगे। फारिस, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम उनकी इकलौती औलाद हो, वो तुम्हें घर से निकाल ही नहीं सकते। और अगर ऐसा ना हुआ कहाँ जाएंगे हम? फारिस, थोड़ा तो अक्लमंदी का मुजाहरा करो। इतनी जल्दी तो हार मत मानो। फिर तुम तो उनकी इकलौती औलाद हो, तुम्हारे बगैर तो वो तन्हा हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन जो भी नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सिर्फ बात करनी नहीं है, उनसे अपनी बात मनवानी है तुमने। अच्छा ना, ठीक है। और एक बात और सुन लो फारिस, ये शादी हर सूरत रुकनी चाहिए, क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो फारिस। जानता हूँ रीबा। तो बस फिर वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? हाँ सादिया, परेशान तो हूँ। फारिस भाई की वजह से? नहीं, फारिस से जुड़े हालात की वजह से। ये सब आपकी अपनी वजह से। आग से खेलने का फैसला आपने खुद किया था। अब हो गया ना सब, क्या करूं? समझौता कर ले, आप भी और फारिस भाई भी। क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप फारिस भाई को भूल जाएं। ये आप तीनों के लिए अच्छा है, आपके लिए, फारिस भाई के लिए और समल आप ही के लिए भी। अब ये नामुमकिन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। पागल, अपनी बहन को इसने कम समझ रखा है। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी फारिस को। मॉम, डैड, मॉम, डैड। क्या हुआ? मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे जमल से शादी नहीं करनी। क्या? जमल से शादी? जी, मुझे जमल से शादी नहीं करनी। बेटा, जमल से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी मर्जी से तय हुआ? हाँ, और अब मेरी ही मर्जी से ये रिश्ता खत्म होगा। लेकिन क्यों? वजह क्या है? मैं किसी और को पसंद करता हूं। कौन है वो? बोलो, कौन है वो? है कोई, पहले आप इस रिश्ते को खत्म करें, फिर मैं आपको मिलवा दूंगा उसे। अच्छा, अब समझ गया। तो ये बात थी जो तुम मुझसे कई दिनों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, है ना? जी। आप लोग इस रिश्ते को खत्म करें या मैं खुद जाऊं जमानत के घर, उनको बोलूं कि मैंने उनकी बेटी से शादी नहीं करनी। मिल गया तुझे जवाब। अब तो मैं किसी सूरत शादी नहीं करूंगा जमा से। अपनी आवाज नीची रख। क्या समझता है तू अपने आप को?
जानता नहीं है कि जमाल और उसके खानदान से हमारे कितने पुराने ताल्लुकात हैं। कदम कदम पे उन्होंने हमारी मदद की। ये जो नया बिजनेस सेट किया है ना, उनकी वजह से हुआ है। और तू कह रहा है कि तू उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा, वो भी शादी के चंद दिन पहले। मैंने ये बात मॉम से पहले ही कर ली थी। जी, लेकिन तभी बताने का कोई फायदा नहीं था। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेटी वालों के जज्बात को समझता नहीं हूं। अपने बेटे के जज्बात ही समझे ना आप। और यू शट अप! जो जज्बात चंद लम्हों में बदल जाए वो जज्बात नहीं होते। चंद दिन पहले तुम जमल को पसंद करते थे और अब किसी और का भूत सवार हो गया तुम पे। जो भी है, मैं जमल से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुमने जमल से शादी नहीं करी? नहीं। ठीक है, तो फिर गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। वारिस क्या कर रहे हैं? डैड, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? तुम जैसे नाखल औलाद को अपने घर में रख के मैंने करना भी क्या है? दफा हो जाए यहां से। और जाते वक्त इस घर से एक चीज नहीं लेके जाएगा, क्योंकि तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा दिया हुआ है, मेरा। और ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी भी तुम यहाँ छोड़ के जाओगे। Now get out! निकलो यहाँ से। वारिस प्लीज। वैसे कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये मेरे सामने बगावत करे। मैं बात करती हूँ उससे। सुन लिया तुमने अपने डैड का फैसला? हम तुम्हें अभी घर से जाने का नहीं कह रहे। आज रात तुम यहीं गुजारो और सीरियसली सोचो इस इश्यू के बारे में। और फिर भी अगर तुम्हारा फैसला यही हुआ कि तुमने जमल से शादी नहीं करनी है, तो सुबह इस घर से चले जाओ। आप भी डैड की तरह बिहेव कर रही हैं। तो और क्या करूं? मैं आपका बेटा हूं मां। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा है। सोचना इस बारे में। अच्छा, तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है। आप सोए नहीं? क्या बात है, क्यों परेशान है? परेशान नहीं हूँ, उदास हूँ। किस बात पे? यही समर की रुखसती का सोचकर। आप भी ना, बेटियों को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही होता है। हाँ, जब न जाएं तो बोझ लगती हैं, जब चली जाएं तो उदास कर जाती हैं। क्या करें, यही दुनिया का दस्तूर है। खैर, बहुत जल्द एक और बेटी हमारे घर आ जाएगी। कौन? अरीबा की बात कर रही हूँ। हाँ, अरीबा अच्छी लड़की है। वो हमें जमल की कमी महसूस नहीं होने देगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे मैंने सोच लिया, जमल की शादी होते ही हम रूहान की शादी भी कर देंगे, वरना ये घर बहुत सूना हो जाएगा। वैसे रूहान से पूछ लेना। मुझे पता है, वो भी ऐसा ही चाहता है। तो बस ठीक है, जो आप और आपका बेटा चाहें। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बुरी नजर से बचाए। क्या हुआ, कुछ बात बनी? वो नहीं माने। मतलब फारिस, तुम्हें उन्हें मनाना था ना? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? तो फिर मुझे ये बताओ कि वो माने क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अगर मैंने जमल से शादी नहीं की तो मुझे ये घर सुबह तक छोड़ना होगा। क्या? ये कहा उन्होंने? हाँ। फिर अब क्या होगा? I don't know, रीवा।
मैं बहुत परेशान हूँ। सच बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कर कैसे सकते हैं वो लोग? ऐसा उन्होंने कर लिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। बस मैंने सोच लिया, मैं सुबह तक ये घर छोड़ दूंगा। क्या? To hell with this house and the business. मैं खुद से कोई जॉब कर लूंगा, खुद से मेहनत कर लूंगा, कमाई कर लूंगा। हम दोनों अलग से घर बना लेंगे टुगेदर। नहीं क्यों? क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात करी है? नहीं, मेरा मतलब फारिस ये ठीक नहीं है ना। तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? जमा से शादी कर लूं? Is that what you want? हाँ कर लो। What? अरे समल बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मॉम। अब ये सब कुछ तो समेट दो। कितनी बार देखोगी आखिर? बार बार देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम ये सब कुछ पहनोगी। अब आप सैड क्यों हो गई हैं? तो फिर क्या करूं? हंसूं? ठीक है, फिर अगर आपने ऐसे ही सैड होना है ना तो मैं शादी नहीं कर रही। अल्लाह ना करे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं कहते। लो, अब रोना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से मैं कही थी कि मैं शादी नहीं कर रही। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो दुख से निकलते हैं। खुशी के आंसू दुख से? क्या कह रही है मॉम? तुम नहीं समझोगी अभी। जब तुम्हारी अपनी बेटी होगी ना और उसकी शादी होगी तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा चलें ये बातें छोड़ें और बताएं कि ये कैसा लग रहा है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। हाँ, तुम जमल से शादी कर लो। ये तुम कह रही हो रीबा? अरे फारिस, देखो सिर्फ दिखावे के लिए कर लो। एक बार अपने माँ बाप का एतमाद जीत लो, फिर धीरे धीरे बिजनेस अपने नाम करवा लेना। नहीं रीबा, बिल्कुल नहीं। समर से शादी करने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी। लेकिन अब बात और है फारिस, तुम उनकी बात मानोगे तो अपनी भी मनवा सकोगे। और फिर बाद में जमल का क्या? जमल, उसको फिर तलाक दे देना। तलाक? ये क्या कह रही हो रीबा? अब हमें अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना फारिस। शुमाइला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगी। कर लिया हैंडल, देख लिया उसका नतीजा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और जो अब परेशानी की वजह से मेरा दिमाग फटा जा रहा है वो। प्लीज आप इतना परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? देखा नहीं तुमने किस कदर खुदसर हो चुका है वो। मैं समझा दूंगी उसे, आप फिक्र मत करें। शुमाइला, तुम न जाने उसे कब से समझा रही हो, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? नुकसान भी नहीं होगा। 2 दिन के बाद उसकी शादी है और वो कह रहा है कि मैंने जमल के साथ शादी नहीं करनी। वो जमल से ही शादी करेगा। तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हो? ये घर और बिजनेस छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। ये आसाइशें छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। और शुमाइला, अगर ये सब जो तुम कह रही हो तुम्हारी खाम ख्याली साबित हुई तो? मां हूं मैं उसकी, अच्छी तरह से जानती हूं मैं उसे। कौन है? कौन है वो लड़की? ये तो मैं नहीं जानती। पता नहीं कौन है जो हमारे घर के लिए मुसीबत बनी हुई है। कुछ तो पता चले कौन है।
जिसकी वजह से हमारा पारिस पागल हो चुका। आई थिंक उसकी क्लास फेलो है कोई मनाहिल। ये बात तुम्हें फारिस ने बताई? मैंने फारिस के सेलफोन पे कई दफा मनाहिल के नाम से कॉल आती भी देखी है। याद रखना शुमाइला, अब हम जमल के रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, कुछ भी हो जाए। तो पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है? फारिस को ही अपना रास्ता सीधा करना पड़ेगा। ये ले, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको खुद कार्ड देने आने की क्या जरूरत थी? अरीबा को तो आपने कह दिया था, और शादी के दिनों का हमें पता ही है। जमल के पापा ने कहा था कि मैं बजाते खुद जाके आपको कार्ड देकर आऊं। अब देखें, आपको शादी के सारे फंक्शंस में आना है। हाँ हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वैसे भी अब तो हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है। जी ये तो है। वैसे यहाँ आने का मेरा एक मकसद और भी है। जी? मैं और जमल के पापा ये चाहते हैं कि जमल की मेहंदी के दिन अरीबा और रूहान की मंगनी की एक छोटी सी रस्म कर दी जाए। इस तरह ये होगा कि लोगों को भी पता चल जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर ठीक है, हम जमल की मेहंदी के दिन इनकी भी मंगनी कर देंगे। जी आप जैसे मुनासिब समझें। फिर क्या फैसला किया तुमने? मैंने तुम्हें सुबह तक का टाइम दिया था, क्या सोचे? तुम हमारे साथ यहाँ इस घर में रह रहे हो या जा रहे हो यहाँ से? कहीं नहीं जा रहा मैं। इसका मतलब है कि शादी कर रहे हो तुम? जी। जमल से ना? एक सवाल कितनी बार पूछ लेंगे आप? मैं कंफर्म ही कर रही थी। हाँ, मैं जमल से शादी कर रहा हूँ। खुश हैं आप? क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों हो गई है? जमल की वालदा ने बात ही ऐसी कर दी है। उन्होंने तो बस मंगनी की बात की है, ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? यही तो परेशानी है, उनके लिए ऐसी बातें करना बहुत आसान है, हमारे लिए नहीं। कहाँ से आएगी मंगनी की अंगूठी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने बड़े घर में रिश्तेदारी कर रहे हैं, सब लोग होंगे वहां। इस घर से कोई तो ढंग की चीज जानी चाहिए वहां। फिर अब क्या करें? यही तो सोच रही हूँ। तो कमेटी निकलने में भी बहुत वक्त पड़ा है। वैसे एक जगह है जहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। कहाँ से? खदीजा खाला से। रूहान, ये देखो। अरे मॉम, आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं? ये तो लेडीज रिंग है। क्योंकि ये रिंग तुम अरीबा को पहनाओगे। क्या? रियली? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे डैड ने ये डिसाइड किया है कि जमल की मेहंदी से पहले हम तुम्हारी मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। रियली मॉम? हाँ, अब तो खुश हो ना। अब तो ये शिकवा नहीं करोगे कि आप लोग सिर्फ जमल का सोचते हैं। अरे मॉम, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा। कहा तो कई बार है, भूल गए हो। हाँ शबाना, कैसी हो तुम?
मैं तो ठीक हूँ बाजी। वो खुर्रम की सुनाए, खैरियत से पहुँच गया दुबई? खैरियत से पहुंच गया अपने ताया के पास। बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। खदीजा बाजी, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा छोड़ो ये बातें, आज तुम कहाँ यह रास्ता भूल गई? वो खदीजा बाजी, अच्छा तो नहीं लगता, मगर आप बड़ी हैं, मेरे घर के हालात तो आप जानती ही हैं। अरे क्या हुआ, सब खैर तो है? कोई अरीबा का मसला तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं खदीजा बाजी, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अरीबा की सास आई थी और वो चाह रही हैं कि उनकी बेटी जमल की मेहंदी वाले दिन ही अरीबा की भी मंगनी हो जाए, पर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? फिर मैं इनकार भी नहीं कर सकी। अब मसला है, अंगूठी चाहिए बहुत अच्छी सी। उनके घराने का तो आपको पता है कितने अमीर लोग हैं। अब उनके हिसाब से तो नहीं, पर अंगूठी तो अच्छी लेनी होगी ना। हाँ तो जा अंगूठी ले ले। खदीजा बाजी, वो अभी कमेटी के पैसे मिलने में भी वक्त है, और वो मैं चाह रही थी कि अगर आप कुछ कर दे, कसम से कमेटी निकलते मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। शबाना तू मेरी बहन है, अरीबा मेरी इज्जत है, तू फिक्र ना कर। जो खुर्रम के अंगूठी के लिए पैसे रखे थे ना, उसी पैसे से अच्छी सी अंगूठी खरीद ले। और सुन, कोई जरूरत नहीं है पैसे वापस देने की, अरीबा मेरी बेटी भी तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा बाजी। अच्छा तू बैठ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जी। सुनो, ये अम्मी कहाँ है? अम्मी बाजार गई है। खैरियत? हाँ, आज जमल आपी की अम्मी आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? शादी का कार्ड देने के लिए। और कुछ? हाँ, क्या? वो लोग चाहते हैं कि जमल आपी की मेहंदी के दिन वो आपकी और रोहान भाई की मंगनी तय कर दें। क्या? तो फिर अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने क्या कहना था, और वैसे भी ये मुतालबा कोई इतना अनोखा भी नहीं था कि वो इनकार कर देती। अम्मी ने मंगनी की रस्मबंदी दे दी? हाँ, और पता है भी वो कहाँ गई हैं? वो बाजार गई हैं ताकि रोहान भाई की मंगनी की अंगूठी खरीद सके। क्या? हाँ, और आपको पता है मंगनी की अंगूठी के पैसे किसने दिए? खतीजा खाला ने। क्या जरूरत थी अम्मी को उनसे पैसे मांगने की? तो और किससे लेती? एक वही तो है उनकी सगी। अम्मी से ज्यादा तो मुझे वो तुम्हारी सगी लगती है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इतनी बुरी नहीं जितना आप उन्हें समझती हैं। हाँ तो अच्छी है तो क्या करूँ? उनके कंगले बेटे से शादी कर लूँ? अगर आपने सिर्फ रोहान भाई की वजह से खुर्रम भाई से शादी से इनकार किया होता ना, तो मुझे इतना बुरा कभी ना लगता। मगर और एक सेल्फी। अरे इसको रहने दो भी। अरे बापा आउट। शक्ल तो ठीक से बनाओ। इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी मॉम ने अम्मी से ऐसा क्यों कहा है? ऐसा भी क्या कह दिया? बस इतना ही कहा है ना कि मेरी मायों वाले दिन तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी। इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? और इतनी जल्दी क्या है आखिर? तुम्हें पता है मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी और फारिस की शादी के साथ साथ तुम्हारी और रोहान की भी शादी हो जाए, ताकि मैं जैसे इस घर से जाऊं तुम फौरन इस घर में आ जाओ। समझ क्या हो गया यार? और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अम्मी ने हाँ क्यों कर दी है। बस रीबा, अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन होगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड की मंगनी मेरे भाई से हो जाएगी, और मेरी मायों भी। बहुत मजा आएगा।
एक मिनट रोहान, ये क्या हरकत है? मैंने पहने हुए तो है। भाई वो तो अपने हाथों से पहने ना, एक मेरे हाथ से भी पहन लो। देखो रोहान, कोई देख लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, अब हम मंगेतर हैं यार। मंगेतर हैं तब भी ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पहनाओ जल्दी। रोहान, फारिस तुम यहाँ? क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, मैं तो वैसे। चलो फारिस अंदर चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। सब क्या हो रहा था? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? और किससे पूछूं? तुमने खुद ही तो कहा था कि रोहान के साथ ऐसे प्रिटेंड करो जैसे उससे मोहब्बत करती हो। वही तो कर रही हूँ, अब क्या ना करूं? बोलो, अब ऐसे क्या देख रहे हो? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, उल्टा तुम मुझे ही सुना रहे हो। बहुत अच्छी बात है,